नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। आज हम जानेंगे कि नाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। आज आपने तो शायद सुना ही होगा कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन। चलिए फिर भी, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नॉन एज नाउन। क्या बोल रहे हैं ये? इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी नाम, किसी पर्सन का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, कोई भी जगह का नाम ले लूं मैं, या कोई भी चीज का नाम, थिंग्स का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, या कोई भी जगह का नाम हो, वो क्या होगी? हमारी नाउन होगी या संज्ञा होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं, कोई भी नाम, जैसे कि कोई पर्सन का नाम ले लिया मैंने, राम। ये नाम है किसी पर्सन का, ये क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। जैसे मैं ले लूं, ये पेन ले लिया, कोई भी पेन नाम है, पर्टिकुलर कोई भी चीज का नाम है, वो क्या हो गया? ये नाउन हो गया। ऐसे में बात कर लूं किसकी? कैमरा। कैमरा नाम है किसी का, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। जैसे मैं पानी की बात कर लूं, वाटर, वाटर नाम है उसका, तो वो भी क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। और एग्जांपल ले लूं मैं जिसकी बात है, जैसे मान लो की बात है सैंड, रेत। रेत भी एक नाउन है, नाम है, वो भी क्या हो जाएगा? हमारा नाउन। ऐसी कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज जिसका अपन क्या कर सकते हैं? नाम रख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? हमारा नाउन। जैसे ये माइक, माइक भी नाम है, ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जैसे ये मार्कर, ये भी नाम है किसी पर्टिकुलर चीज का, तो वो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। जैसे कैमरा, वो भी नाम है। मैं बात कर लूं किसी बल्ब की, बल्ब भी नाम है, वो भी क्या हो जाएगा? नाउन। अब इसके बाद देखेंगे हम किसको? नाउन मेरे को लगता है अभी समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए अब इसके देखेंगे हम किसको? टाइप्स को। टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं? टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, चलिए जानते हैं। टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं नाउन? टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। क्या होता है पहला? प्रॉपर नाउन। दूसरे की बात करूं मैं, क्या हो जाएगा अपना? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये ले लिया मैंने। तीसरा कौन सा नाउन होता है अपना? कलेक्टिव नाउन, ये हो गया। चौथा कौन सा होता है अपना? मटेरियल नाउन। पांचवा कौन सा होता है अपना? होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टोटल इतने ही नाउन होते हैं अपने, 5 ही टाइप के नाउन होते हैं। अब जानते हैं इनके अंदर में प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम किसको? प्रॉपर को। प्रॉपर मतलब क्या बोलता है? कोई भी पर्टिकुलर चीज का नाम, प्रॉपर नाउन। ध्यान से सुनिएगा, टोटल 5 टाइप के नाउन होते हैं अपने। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, पर्टिकुलर चीज का नाम, पर्टिकुलर चीज का नाम, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम पर्टिकुलर हो। जैसे एग्जाम्पल का नाम ले लूं मैं, एग्जाम्पल ले लूं मैं मोहन, पर्टिकुलर इंसान का नाम है ये, है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे शहर, कोई सा, जैसे मैं दिल्ली लिख लूं, दिल्ली, ये लिख लिया, पर्टिकुलर शहर का नाम है ये, दिल्ली एक ही है, पर्टिकुलर शहर का नाम हो गया, तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। ऐसे इसके बात कर लूं मैं बुकों में, बुकों में क्या है? रामायण। रामायण यही है, रामायण पर्टिकुलर बुक का नाम है, पर्टिकुलर बुक का नाम है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन। ऐसे में बात कर लूं ताजमहल, ताजमहल पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का नाम है, पर्टिकुलर स्मारक का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, अपने को समझ में आना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं अपन करके। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं किसकी? कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? जो सारी की सारी चीज को रेफर करे। जैसे मैं ले लूं एग्जाम्पल, स्टूडेंट, स्टूडेंट ले लिया मैंने। सारे स्टूडेंटों को क्या मैं स्टूडेंट बोल सकता हूं? सारे स्टूडेंटों को क्या बोल सकता हूं मैं? स्टूडेंट बोल सकता हूं। ये ले लिए, सारे स्टूडेंटों को स्टूडेंट बोलता हूं। देखिए अब सिटी, मैं सारे, मुंबई को भी सिटी बोल सकता हूं, दिल्ली को भी सिटी बोल सकता हूं, कोलकाता को भी सिटी बोल सकता हूं, सारे शहरों को सिटी बोल सकता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन नाउन। अब मैं बुक की बात करूं, सारे बुक को बुक बोल सकता हूं मैं, रामायण को भी बुक बोल सकता हूं, महाभारत को बुक बोल सकता हूं, बाइबल को भी बुक बोल सकता हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन नाउन। इतना क्लियर है? अब मॉन्यूमेंट, ताजमहल को भी मॉन्यूमेंट बोल सकता हूं मैं, लाल किला को भी मॉन्यूमेंट बोल सकता हूं, कुतुब मीनार को भी मॉन्यूमेंट बोल सकता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा क्या? अपना मॉन्यूमेंट। इतना हो गया, समझ में आया होगा। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा समझिए। कोई पर्टिकुलर चीज का नाम हो गया तो समझिए क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन। यहाँ पे जितने भी नाम लिखे मैंने पर्टिकुलर है, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब कोई भी सब चीजों को रेफर कर सकता हूँ। जैसे मैं स्टूडेंट, सारे स्टूडेंटों को स्टूडेंट बोल सकता हूँ, सारी सिटी को सिटी बोल सकता हूँ मैं, सारे बुक को बुक बोल सकता हूँ मैं, सारे मॉन्यूमेंट को मॉन्यूमेंट बोल सकता हूँ मैं,
तो वो क्या हो जाएंगे हमारे कॉमन नाउन, सबको बोल सकता हूँ, जनरल सेंस में यूज होता है। अब मैं आता हूँ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम में ही छुपा उसके कलेक्शन, कलेक्टिव में नाम में ही छुपा है कलेक्शन, कोई भी चीजों का कलेक्शन, चीजों का कलेक्शन क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं ले लूं किसकी बात है, टीम। टीम क्या अकेली बनती है, कुछ पर्सन इन्वॉल्व होंगे जब भी टीम बनेगी, क्या एक व्यक्ति से टीम बन पाएगी, नहीं। तो हमारा टीम क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, टीम लोगों से मिलकर बन रही है। मैं बात कर लूं किसकी, टीम के बाद बात कर लेना मैं जूरी की। जूरी मतलब समझते हैं आप, जजों की बेंच। जब 3 से 4 जज बैठते हैं तो उसको क्या बोलने लगते हैं, जूरी। एक जज बैठेगा, एक जज अगर बैठेगा बेंच में तो उसको क्या बोल देंगे अपन, जज। लेकिन जब वहीं पे 2-3 जजेस हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, जूरी, यही बोलेंगे। जैसे मैं बात कर लूं गैंग, गैंग मतलब समझते होंगे गैंग। गैंग क्या एक व्यक्ति से बन पाती है, नहीं, उसमें 2-3 पर्सन चाहिए, 4 पर्सन चाहिए, चाहिए ही चाहिए, एक पर्सन से तो बन नहीं सकती गैंग। क्या हो जाएगा वो हमारा कलेक्टिव नाउन। समझ में आया, कलेक्शन है लोगों का। वैसे मैं बात कर लूं बेबी, बेबी मतलब क्या होता है, झुंड। क्या झुंड एक पर्सन से बन पाएगी या एक चीज से बन पाएगी, नहीं, उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, कुछ चीज इन्वॉल्व होगी, कलेक्शन होगा तभी झुंड बन पाएगी, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, कलेक्टिव नाउन। ऐसे और भी होते हैं। इतना आया समझ में, इतना आया। अब इसके बात करते हैं अपन किसकी बात, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब होता है क्या, किसी चीज का बेसिक पदार्थ, किसी चीज का कोई बेसिक पदार्थ, उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लूं मैं सैंड, सैंड ये ले लिया मैंने। वाटर ले लूं मैं, वाटर ले लिया मैं। आयरन ले लूं मैं, ये ले लिया। इसके बाद ले लूं मैं टी, ये क्या हो जाएंगे हमारे मटेरियल नाउन। किसी चीज का बेसिक पदार्थ, इनसे कोई चीज मिलकर बनती है या कोई, या इनसे कोई चीज बनती है, वो क्या हो जाते हैं हमारे मटेरियल नाउन। इतना है समझ में। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कोई चीज जिसको अपन टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे कि ले लिया मैंने हेट, हेट, हेट मतलब घृणा। क्या आप घृणा को छू सकते हैं, हेट को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे में बात कर लूं किसकी ले लूं मैं, लव, यही है लव। क्या आप लव को छू सकते हैं, प्यार को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब लव का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आप ऐसा कुछ लव होता हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखिए, लव ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या है वो एहसास है, उसको क्या हो जाएगा हमारा लव क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद मैं बात करूं किसकी, ऑनेस्टी की। ऑनेस्टी की बात करूं मैं, ऑनेस्टी, क्या आपने कभी बोला कि मेरे पास 2.5 किलो ईमानदारी है, 2 किलो ईमानदारी, नहीं बोला। ऑनेस्टी को क्या किया जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। क्या उसका एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस है, ऑनेस्टी का एक्चुअल में क्या एग्जिस्टेंस है, क्या वो चीज दिखती है, नहीं दिखती ना, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं अब देखिए यहां पर प्रॉपर क्या बोलता है, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, वो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जो सारे के सारे लोगों को या कम्युनिटी को रेफर वो बोल सकते हैं अपन। जैसे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को स्टूडेंट बोल सकता हूं मैं, सारी सिटी को सिटी बोल सकता हूं, सारे बुक को बुक बोल सकता हूं, ये क्या हो गया हमारे कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन की चीजों का कलेक्शन। यहाँ पे देखिए टीम, टीम क्या एक पर्सन से बन पाती, नहीं, टीम में कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे तभी टीम बनेगी। ऐसे जूरी, जजों की बेंच रहेगी, 2-3 जज रहेंगे। वैसे गैंग, गैंग क्या एक पर्सन बन पाती है, नहीं बन पाती, तो गैंग भी क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन में। वैसे मटेरियल नाउन, किसी चीज का बेसिक पदार्थ, जनरली क्या होता है मटेरियल में, इनसे कोई चीजें मिलके बनती हैं या ये किसी चीज से मिलके बने होते हैं। जैसे सैंड, जैसे दीवार बना दिया अपन ने, सैंड का यूज हो गया, बेसिक पदार्थ उसका सैंड का यूज हुआ ज्यादा जनरली। जैसे प्लास्टर करते हैं, वो क्या हो जाएगा वाटर, वाटर जैसे नदी में गए पानी रहता, वाटर बोल दिया अपन। या वाटर को क्या मेजर कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। अभी उस पर बताऊंगा कि क्या होते हैं। अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल आपने सुना होगा, वो क्या होते हैं अभी वो थोड़ी देर से बता रहा। आयरन, आयरन ये भी क्या हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोला मैंने, जिसको क्या कर सकते हैं अपन, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हेट, घृणा, लव और ऑनेस्टी, इतना ही है। अब देखिए, अब आ रहा होगा आपके दिमाग में कि काउंटेबल अनकाउंटेबल ये क्या चीज होती है। यहां देखिए, काउंटेबल मतलब क्या होता है, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे काउंटेबल नाउन। और जिनको अपन क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो क्या हो जाएंगे अपने अनकाउंटेबल नाउन। यहां पर देखिए कॉमन, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट रहे 4-5 स्टूडेंट रहे, अपन काउंट कर सकते हैं, 10 भी रहे तो काउंट कर सकते हैं, 100 भी रहे तो काउंट कर सकते हैं। सिटी, एक सिटी हो चाहे
सोसाइटी हो, उनको काउंट कर सकते हैं अपन। बुक, एक बुक हो चाहे 1000 बुक हो, काउंट कर सकते हैं अपन। ऐसी स्मारक मॉन्यूमेंट, एक मॉन्यूमेंट रहे चाहे 1000 मॉन्यूमेंट रहे, अपन इसको काउंट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए टीम, टीम में कलेक्शन है लोगों का, अपन गिन सकते हैं। वैसे जूरी, जजों का कलेक्शन है, उसको गिन सकते हैं अपन। गैंग, लोगों का कलेक्शन है, गिन सकते हैं अपन। बेबी, झुंड है, झुंड में लोगों को गिन सकते हैं ना। तो ये क्या होते हैं अपने, इनको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं इनको, काउंटेबल नाउन। इनको काउंट कर सकते हैं ना। अब देखिए सैंड, क्या आप सैंड को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। क्या वाटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं। वाटर की बोतल को लीटर से काउंट कर रहे हैं, लीटर से काउंट करेंगे। सैंड को मान लो की बात है, वेट से काउंट करेंगे आप। आयरन को भी वेट से ही काउंट करेंगे ना। टी को भी क्या से काउंट करेंगे, एक कप टी, कप से मेजर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये क्या हो जाएंगे हमारे, अनकाउंटेबल होंगे, काउंटेबल नाउन। क्यों, क्योंकि इनको अपन काउंट नहीं कर सकते। अपन को इनको काउंट करने के लिए किसी और चीज की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे जितने वर्ड लिखा हूं मैंने, ये सैंड वाटर, इनको काउंट करने के लिए अपन को किसी और चीज की जरूरत पड़ रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान रखिए जिनके पीछे यूनिट लगानी पड़ जाए, कोई भी चीज अगर मेजर करना हो उनके पीछे यूनिट लगानी पड़ जाए। यूनिट बोले तो किलोग्राम, ग्राम, मीटर, लीटर, किलोमीटर, अगर ये यूनिट लगानी पड़ जा रही है तो वो क्या हो जाएंगी हमारी, अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान रखिए जिनके पीछे अगर हमें मेजर करने के लिए यूनिट लगानी पड़ रही है तो वो क्या हो जाएंगी हमारी, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नाउन के बारे में जो डाउट रहे होंगे आपको वो इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।